चलिए बात करेंगे अब स्कूल कॉलेज में होने वाली पढ़ाई की। एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का पाठ शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। अब इमरजेंसी पर भी सियासी रण छिड़ा हुआ है। इमरजेंसी को 50 बरस पूरे हो गए हैं, लेकिन इमरजेंसी पर विवाद और सियासत आज भी उतनी ही नई है। आज जब इमरजेंसी की 51वीं बरसी आई तो सियासत फिर से सुलग उठी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं, तो आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है कि 50 साल पहले क्या हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और यूपी के सीएम ने कांग्रेस के बहाने अखिलेश को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि असली इमरजेंसी पिछले 12 साल से लगी हुई है। 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया। सियासी लड़ाई इसलिए भी और गहरा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में इमरजेंसी का चैप्टर शामिल कर लिया है। इसीलिए कांग्रेस भड़की हुई है। जो हुआ है वो हम जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन किस संदर्भ में हुआ था और किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसको भी अगर ये सत्य रूप से सामने रखें ताकि फिर आम जनता जज कर सके कि जो था वो क्या था, जो हुआ वो क्या हुआ। अब एक बार फिर इमरजेंसी पर सियासी जंग जारी है। आज तक ब्यूरो।